बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। क्या कोरोना वायरस सी पैक और पाकिस्तानी मैशियत पर भी असरअंदाज हो सकता है? तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर ओआईसी का इजलास ना बुलाने के बदले पाकिस्तान को क्या पेशकश कर दी? तफसीलात में जानिए। हम ये काम हरगिज नहीं होने देंगे। चीनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर को अहम यकीन दहानी करवा दी। चीन में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैलने लगी। चीन ने तमाम दोस्त ममालिक से बड़ी अपील कर दी। पीआईए से अच्छी खबर। पीआईए के माली खसारे में कमी, आमदन में इजाफा हो गया। सऊदी फरमानरवा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन को इमदादी सामान भेजने की हदायत जारी कर दी। भारत की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलना तकरीबन यकीनी हो गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ पूरी सरहद पर स्पाइक मिसाइलों की तनसीब का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की और ईरान पर मबनी तगड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं। पाकिस्तानी फजाइया जदीद तरीन जंगी तैयारे हासिल करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। क्या कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी तबाही मचा सकता है या सी पैक मंसूबे की पेशरफ्त में रुकावट का बायस बन सकता है? इन सवालों ने पाकिस्तानी हकाम को मुश्किल में डाल दिया। मकामी अखबार में एक शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक हजारों चीनी वर्कर्स सी पैक के तहत जारी मंसूबों पर काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह चीन में नए साल की खुशियां मनाई गई और नए साल की खुशियां अपने घर मनाने के लिए सी पैक पर काम करने वाले तमाम चीनी वर्कर्स अपने अपने घरों में गए थे, जिनका बगैर स्क्रीनिंग के जल्द पाकिस्तान आने का इम्कान नहीं। इन चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान वापसी भी मुल्क में मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकती है, लेकिन अगर वो वापस नहीं आते तो सी पैक मंसूबों में भी पेशरफ्त रुक जाएगी। पाकिस्तानी हकाम का ख्याल है कि कोरोना वायरस के सी पैक पर असरात नहीं पड़ेंगे और चीन अपना कोई भी बाशिंदा 14 दिन की स्क्रीनिंग के बगैर पाकिस्तान नहीं भेजेगा। ताहम सी पैक की पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन का ख्याल है कि चीनी वर्कर्स की वापसी में तखीर सी पैक मंसूबों की रफ्तार को कम कर देगी। इस वक्त 10 से 15 हजार चीनी वर्कर्स सी पैक के तहत जारी मंसूबों पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा हजारों चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में कारोबारी मकासद या मुलाजमतें कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मसला कश्मीर पर, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे, यूरोपीय यूनियन की कमेटियां, अमेरिका और बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट व सेनेट आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ओआईसी का रवैया पाकिस्तान की तशवीश में इजाफा कर रहा है। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर ओआईसी के वज़राए खारजा इजलास के बदले मुस्लिम ममालिक का पार्लिमानी फोरम या स्पीकर कॉन्फ्रेंस और फलस्तीन और कश्मीर के मसले पर मुश्तरका इजलास बुलाने की पेशकश की है। ताहम इस हवाले से पाकिस्तान का कहना है कि इससे मसला कश्मीर की अहमियत कम हो जाएगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बराए वज़राए खारजा CFM की तैयारी के लिए जहां सीनियर हकाम का इजलास 9 फरवरी से शुरू हो रहा है, वहीं सफारती ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर CFM इजलास बुलाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल करने से गुरेज कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की तशवीश में इजाफा हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिस दौरान कोरोना वायरस के मामले पर बातचीत की गई। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिस दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन कोरोना वायरस पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। चीन ने वायरस के बाद नहायत सख्त इकदाम किए हैं। उन्होंने अमेरिकी सदर को यकीन दहानी करवाई है कि
मैशियत की तरक्की में कोई कमी नहीं होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में हक्काम ने कोरोना वायरस की वबा बड़े पैमाने पर फैलने के बाद दूसरे ममालिक से चेहरे को ढांपने के लिए मास्क मुहैया करने की अपील की है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस सूबे में सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए 5 लाख तक मास्क दरकार हैं। डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक इस मास्क को बाकायदगी से तब्दील करने की भी जरूरत होती है, यानी तिब्बी अमले के लिए दिन में तकरीबन 4 मरतबा ऐसा करना जरूरी है। इस तरह मजमूई तौर पर तिब्बी अमले को एक दिन में 40 लाख तक मास्क दरकार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि कौमी एयरलाइन PIA के माली खसारे में कमी और आमदन में इजाफा हुआ है। SICP ने PIA को दिवालिया फहरिस्त से निकाल दिया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने सेनेट इजलास में बताया कि कौमी एयरलाइन PIA के माली खसारे और अखराजात में कमी वाक़या हुई है, जबकि आमदन में इजाफा हो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी फरमानरवा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन को इमदादी सामान भेजने की हदायत कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान ने जुमेरात के रोज चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्होंने अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। सऊदी खबरसां अदारे के मुताबिक शाह सलमान ने शी जिनपिंग से कहा है कि सऊदी अरब की क़यादत और अवाम वायरस की वबा से होने वाली तकलीफ और मुश्किलात पर चीनी अवाम के साथ हैं। सऊदी फरमानरवा ने कोरोना वायरस से हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और मुतासरीन की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकला तकरीबन यकीनी हो गया। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट बेहतरीन करार 21 में से 14 पॉइंट पर अमल कर लिया गया है। बाकी 6 पॉइंट के लिए कानून साजी करते ही पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेरिस में 12 फरवरी के इजलास से कबल ही FATF हकाम ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का अंदिया दे दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ पूरी सरहद पर खतरनाक स्पाइक मिसाइलों की तनसीब का काम शुरू कर दिया है। मिसाइल इसराइल से हासिल किया गया है, जो टैंकों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने चंद माह कबल ही आलमी बरादरी को भारत के इन इरादों से मुतल्लिक आगाह कर दिया था। रूसी खबरसां अदारे की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक भारत ने अपने जंगी अज़ाइम का भरपूर इजहार करना शुरू कर दिया है। भारतीय फौज की जानिब से पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की जा रही थी, ताहम अब भारतीय फौज ने पाकिस्तान के साथ वर्किंग बाउंड्री पर भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के साथ वर्किंग बाउंड्री पर खतरनाक स्पाइक मिसाइलों की तनसीब का काम शुरू कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सुपर पावर अमेरिका को काबू करने के लिए तैयारियां। पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की और ईरान पर मबनी तगड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश शुरू। तफसीलात के मुताबिक खित्ते में एक नया इत्तेहाद बनाने के लिए बाकायदा आवाज बुलंद कर दी गई है। खित्ते के नए इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान में ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने 5 ममालिक पर मबनी ब्लॉक के क्याम की तजवीज पेश करते हुए कहा है कि मौजूदा 5 रुकनी ब्लॉक से खित्ते के मसाइल के हल में मदद और ताउन बढ़ेगा। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है कि खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान, तुर्की, रूस, चीन और ईरान पर मबनी ब्लॉक बनाया जा सकता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तानी फजाइया जदीद तरीन जंगी तैयारे हासिल करने के लिए तैयार। तफसीलात के मुताबिक एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि पाकिस्तानी फजाइया 26 में से 12 JF-17 थंडर तैयारों को जल्द ही हासिल कर लेगी। बाकी 14 तैयारों को 2021 तक हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि 12 में से 8 मल्टी रोल फाइटर चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में बनाए गए हैं, जबकि बाकी 8 कामरा में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में तैयार किए गए हैं।
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔